नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी पावर स्टॉक के बारे में। अगर अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी पावर फिलहाल देखा जाए तो 606 रुपये के प्राइस लेवल पे है और स्टॉक के अंदर हमें 0.94% की तेजी है। अगर स्टॉक की बात करें तो आज के दिन स्टॉक के अंदर हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली। अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर 1.0% की तेजी, और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर 6.93% की तेजी है। और अगर 1 ईयर्स की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने हमें -9.53% की गिरावट के साथ देखने को मिला। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्लियरली हम स्टॉक के अंदर ये देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 1 साल से अपनी एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन्होंने निवेश किया, उनको अभी तक एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया। समथिंग स्टॉक को 1 साल हो चुका है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने 1500% का जंप किया है। लेकिन जिन्होंने 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड पे रखा, उनके लिए काफी स्टॉक बेनिफिट रहा है। चाहे कैसी भी मार्केट के अंदर न्यूज आओ, चाहे अदानी के बारे में कितनी भी बैड न्यूज आओ, लेकिन एक अदानी पावर ऐसा स्टॉक है जिन्होंने एक अच्छा रिटर्न निकाल के फिलहाल के टाइम में दिया है। लेकिन कहीं के अदानी के ऐसे स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न देने के बावजूद भी डाउन आके एक ही लूप के अंदर फंस चुके हैं। ऐसे कई स्टॉक है, अदानी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन, अदानी मतलब एटीजीएल, काफी उदाहरण के तौर पे काफी 3-4 अदानी के ऐसे स्टॉक है जो एक ही लूप के अंदर चल रहे। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब अदानी पावर स्टॉक है तो इस स्टॉक हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारे लिए ये स्टॉक काफी बेहतर साबित होगा अगर हम भविष्य के लिए खरीदें। फिलहाल मैं कोई खरीदने या बेचने का कोई भी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक हमें काफी बेहतर नजर आ रहा है। अगर स्टॉक का अगर फंडामेंटल चेक करें, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल देख लीजिए कि उसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। अगर उसका फंडामेंटल सही है तो ही हमें वो स्टॉक खरीदना चाहिए। तो चलो आज इसका फंडामेंटल देखते हैं। अगर अदानी पावर के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप स्टॉक का 2,33,962 करोड़ है, काफी बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखी जाए स्टॉक की तो 607 है। स्टॉक का लो देखा जाए 52 वीक का तो 431 रुपए के प्राइस लेवल से 685 रुपए के प्राइस लेवल पे जाता हुआ स्टॉक देखने को मिला। और स्टॉक का पी देखा जाए तो 18.8 है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 146 बुक वैल्यू हमें नजर आ रही है। अगर डिविडेंड यार्ड की बात करें तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, 0.00% है। आरओसी की बात करें तो 22.5% है। और आरओई की बात करें तो 26.1% हमें दिखाई दे रही है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे स्टॉक कितना अच्छा या कितना ग्रो कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अगर स्टॉक की सेल्स की बात करें तो 1,000 करोड़ की बिक्री स्टॉक के अंदर 2000 जून 2023 में थी। फिर सितंबर 2023 में देखा जाए तो स्टॉक ने काफी अच्छा, मतलब कि यहाँ पे सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी, जून 2023 के अंदर देखा जाए तो 11,000 की बिक्री हो रही थी। और सितंबर 2023 के अंदर देखा जाए तो 12,991 करोड़ की हमें यहाँ पे बिक्री होते हुए देखने को मिली। और धीरे धीरे करते करते हमें बिक्री के अंदर तेजी देखने को मिली। और आज के दिन अगर फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक के अंदर 14,109 करोड़ की बिक्री चल रही है। तो ये काफी बेनिफिट है या नुकसानदायक है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन बिक्री के अंदर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें तेजी दर तेजी देखने को मिल रही है। और लेकिन इसका प्रॉफिट पे हमें क्या देखने को मिला है, प्रॉफिट में देख सकते हो 8,759, 6,500, मतलब कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है इससे बेहतर पहले भी प्रॉफिट स्टॉक के अंदर हो चुके हैं। तो प्रॉफिट की स्थिति अगर स्टॉक की देखी जाए तो सामान्य प्रकृति में हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के ईयर ऑन ईयर्स की बात करें तो ईयर के अनुसार स्टॉक के अंदर अगर 1 साल के अंदर स्टॉक के अंदर बिक्री हुई है 2025 मार्च तक तो 56,203 करोड़ की बिक्री हुई। 2024 में 50,351 करोड़ की बिक्री हुई। और मार्च 2023 की बात करें तो 38,773 करोड़ की बिक्री हुई है। तो समथिंग नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी माइनस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। लेकिन एकदम धड़ाम से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10,727, फिर 20,829 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब ये दो प्रॉफिट सामने आया तो स्टॉक एकदम रॉकेट बन चुका था। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो 12,750 करोड़ की अच्छी प्रॉफिट हुई है और 12,142 करोड़ की प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इन प्रॉफिट्स की बात करें तो ये प्रॉफिट काफी बेहतर है। अगर स्टॉक
के अंदर हम निवेश करते हैं तो हमें फंडामेंटली जानना बहुत ज़रूरी है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए रुकना चाहिए। अभी फिलहाल ट्रम्प का केस चल रहा है, कभी टैरिफ, कभी वैरिफ, कभी कुछ, तो देखा जाए तो ये सब अभी मार्केट को गिराने और मार्केट खुद ही अभी संभलने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट एक अच्छी तरह से संभल जाएगा, अच्छी तरह से रैली पकड़ेगा, तब ये स्टॉक सबसे तेजी से रिटर्न देने वाले स्टॉक बन सकते हैं। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 71% थी, लेकिन अभी प्रमोटर ने कस के होल्डिंग बढ़ा ली है। 74.96 प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआई वालों की बात करें तो 12.46% की एफआई वालों की होल्डिंग है और डीआई वालों की बात करें तो 1.76% डीआई वालों की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अभी भी 10.82% की होल्डिंग बची हुई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली और एफआई वाले जो है वो होल्डिंग घटाई है। पहले 50% थी, लेकिन 15.86% थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके 12.46% रह चुकी है। तो देखा जाए तो एफआई वालों ने होल्डिंग कम की और डीआई वालों ने हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक के पास भी हमें हल्की सी होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली। जैसे ही एफआई वालों ने कम की है, वैसे ही प्रमोटर ने खरीदना स्टार्ट किया है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक फंडामेंटल के तौर पर बेहतर है। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ही थोड़ी बहुत हमें डाउन मोमेंटम और थोड़ा बहुत एक ही रेंज के अंदर मार्केट ही अभी खुद चल रहा है। तो देखा जाए तो अगर अच्छी रैली आएगी तो अदानी पावर के अंदर हमें जम के प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू गाइस।